निमख निमख आराधिए, एको नाम भगवंत, मंगत भर मन सब मिटे, घर पर से शकत अनंत। निमख निमख आराधिए, एको नाम भगवंत, मंगत भर मन सब मिटे, घर पर से शकत अनंत। नारायण रूप संगत, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि नमन है। परम सौभाग्य हम सबका कि ये मानुष्य देह को धारण करके गुरुदेव द्वारा प्रकट ज्ञान इस संसार के कल्याण हेतु जो ईश्वरीय वाणी गुरुदेव के मुखार बिंद से प्रकट हुई, वचनों के रूप में ग्रंथ श्री समता विलास और गुरुदेव का पूरा जीवन चरित्र जीवन गाथा के रूप में हमारे समक्ष मौजूद है। कल की ही बात है कि कैसे गुरुदेव अपनी दिनचर्या में किस प्रकार प्रेमियों से मुखातिब होते थे, कैसे उनका दिन और कैसे उनकी रात व्यतीत होती थी, ये हमारे समक्ष प्रमाण रूप में मौजूद है। गुरुदेव द्वारा जो सतवचन सत उपदेश अमृत संगत के समक्ष प्रकट किए गए, उनका संकलन और संचय भी हमारे समक्ष विद्यमान है। ये हमारा परम सौभाग्य है। उसी श्रृंखला में जीवन गाथा द्वितीय भाग से सदगुरुदेव महाराज का एक सत उपदेश अमृत आज श्रवण करते हैं। उन्हीं के शब्दों में कुछ पंक्तियां दास की तरफ से बुद्धि अनुसार जुड़ेंगी, तो मिलकर इस सत उपदेश को श्रवण करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि बुद्धि शरीर रूपी संसार को धारण करके इसके अंदर खड़ी नित ही चलायमान हो रही है। इसकी हमेशा चाहना होती है कि यह शरीर हमेशा कायम रहे, सारी दुनिया के ऐश्वर्य मुझे मिल जावें और सदा कायम रहें, दुनिया के सब बंदे मेरी ताबेदारी करें। इस बुद्धि ने बड़ा घूम घूम कर फिर कर देखा, जो रास्ता इसके जरिए धारण किया हुआ है यह कायम रहने का नहीं और इससे परेशान है। शरीर जो 5 तत्वों और 3 गुणों से बना है, नाश की तरफ जा रहा है। जब यह शरीर नहीं रहेगा तो जो यह यत्न कर रही है और जो इसकी चाहना है वह भी सब नाश को प्राप्त हो जाएगी। प्रेमियों, हमने इस बात का सदा ही अनुभव किया कि सदगुरुदेव जब सतुपदेश अपने मुखार बिंद से प्रकट करते हैं तो उसमें एक आग्रह होता है। आग्रह किस प्रकार का, अपेक्षा किस प्रकार की कि सत्संग
सुनने का अर्थ सिर्फ सुन लेना भर नहीं है। सत्संग का अर्थ वैज्ञानिक तरीके से ये बात को समझना कि मैं कौन हूं, यह संसार क्या है, ईश्वर क्या है। इस बात को तर्क के द्वारा सर्वप्रथम समझना, अपने परिचय को प्राप्त करना, तदुपरांत इस निश्चय को धारण करना कि मेरी समस्या क्या है, मुझे तकलीफ किस बात की है, अर्थात मेरा रोग क्या है। उस रोग को किस प्रकार से दूर किया जाए, इसकी एक तर्क संगत व्याख्या गुरुदेव अपने सतवचनों में करते ही रहते हैं। गुरुदेव बुद्धि का सबसे बड़ा जो अज्ञान बता रहे हैं प्रस्तुत पंक्तियों में, कि इस काया को धारण करके बुद्धि नित ही चलायमान हो रही है। हर प्राणी की यह चेष्टा रहती है, यह कोशिश रहती है कि उसका शरीर हमेशा कायम रहे और दुनिया के अधिकतम ऐश्वर्य उसको प्राप्त हो। यही इस जीव इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव किया कि इस संसार में कोई भी शरीर हमेशा कायम नहीं रह सकता। समय पाकर इस संसार की हर वस्तु ने नाश को प्राप्त होना है। इसके बावजूद मेरी सारी कोशिश इस शरीर को अधिकतम समय तक जिंदा रखने की रहती ही है। ये मेरा अज्ञान नहीं तो और क्या है। और दूसरा सबसे बड़ा अज्ञान कि जीव की यह आकांक्षा, यह अभिलाषा कि वो संसार की वस्तुओं में सुख को खोजता है, अधिकतम ऐश्वर्य को प्राप्त करके उनसे सुख प्राप्त करना चाहता है। जबकि सत्पुरुष तो इसके विपरीत कहते हैं कि कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर। ये ईश्वरीय निर्णय है और वास्तविकता भी है। कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी सत्संग में ना गया हो, जो अध्यात्म के मार्ग पर ना चला हो, लेकिन अगर व्यक्ति तर्कशील है, उसकी बुद्धि खुली है, आप उससे अगर ये प्रश्न पूछते हैं कि इस संसार में कोई ऐसी वस्तु बताइए कि जिससे मुझे स्थायी शांति मिल जावे, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति मौन हो जाता है। वो अंतर मन से इस बात को स्वीकार करता है कि हां, तार्किक दृष्टिकोण से भी जब देखा जाता है तो ये बात निश्चय में आ जाती है कि वास्तव में इस धरा पर, इस संसार में ऐसी कोई वस्तु अभी तक बनी नहीं जो मेरे मन को संबल प्रदान कर सके, मुझे शांति दे सके, मुझे स्थायी सुख दे सके। तो फिर मेरी ये सारी भरवना किस लिए। मेरा प्रथम कर्तव्य इस बात पर निश्चय हो जाना है। प्रेमियों, संसार के विनाश के निश्चय को तो हम यदा कदा याद करते ही रहते हैं कि हां जी, जब किसी और की मृत्यु होती है तो हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि हां, कि सबको जाना है, जीवन 4 दिन का है। ये अच्छी बात है, लेकिन जब स्वयं के जीवन की बात आती है, स्वयं के शरीर के नाश की बात आती है, तब ये सिद्धांत, ये एक्सेप्टेंस खत्म हो जाती है। तब सारा यत्न और प्रयत्न
तब सोच यहां पर टिकी रहती है कि अभी तो बहुत जीना है। और तार्किक रूप से ये बात स्वीकार करते हुए कि वास्तव में इस धरा पर कुछ ऐसी वस्तु नहीं जो मुझे स्थायी शांति दे सके, तब भी, इसके बावजूद भी जब व्यवहार की बात आती है तो मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। सारे कोशिश, सारे यत्न, सारे प्रयत्न सिर्फ एक ही ओर हैं कि अधिकतम सुखों को, अधिकतम वैभव को प्राप्त किया जावे। और ये बात जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो निरी मूर्खता के सिवा कुछ, हम तो रोजाना सत्संग सुनने वाले लोग हैं, जो नित्य प्रति सत्संग सुनते हैं उनका जीवन भी इसी को आधार बनाकर जिया जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जिसने कभी जीवन में सत्संग नहीं सुना, सत्पुरुष की शरण में नहीं गया, उनका क्या हाल होता होगा। तो मेरी दृष्टि, मेरी सोच अभी भी वहीं पर खड़ी है कि संसार के वैभव अधिकतम एकत्र कर सकूं। गुरुदेव इसी को इंगित कर रहे हैं। और मेरी ये कोशिश है, मैं सांसारिक रूप से ऐसे चतुराई धारण करके रहता हूं कि दुनिया के सब बंदे मेरी ताबेदारी करें। इतना बड़ा अहंकार लेकर जीता हूं कि मैं विशिष्ट हूं। अपने विकारों को बढ़ाता हुआ उस स्तर पर जाना चाहता हूं कि दूसरे लोगों से मैं ये अपेक्षा करता हूं कि वो मेरी सेवा करें, वो मेरे लिए बने हैं। ये मेरा गहरा ज्ञान है। और जब बुद्धि इस बात को मनन की दृष्टिकोण से देखती है तो क्या पाती है कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं यह रास्ता कायम रहने का नहीं है। इस सोच पर टिक कर मैं सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। और जब वो ये जानता है कि ये 5 तत्वों से और 3 गुणों से बना हुआ शरीर नाश की तरफ जा रहा है और यह शरीर नहीं रहेगा और ये नाश को प्राप्त हो ही जाएगा, तब बुद्धि इस बात पर भयभीत होकर जब अपने मरकज स्थान की तरफ चलती है, तब बुद्धि निर्वास स्वरूप हो जाती है। तब ही वह ईश्वर को पहचानती है। जब जब तक इस बात का निश्चय हो ना जावे कि इस धरा के जितने भी ऐश्वर्य हैं वो सुखों को देने वाले नहीं हैं, इस निश्चय के बाद जीव सही दिशा की ओर बढ़ता है। तब वो अपना लक्ष्य, अपने मरकज की ओर बढ़ता है और निर्वास होने का प्रयत्न करता है। इस मानव देह को प्राप्त करने का जो इकलौता मकसद मेरे समक्ष मौजूद है, जो मेरा रोग है, इच्छाओं को, कामनाओं को, वासनाओं को अपने जीवन में मिनिमाइज करना, इनसे मुक्त होना, इनसे विरक्त होना, जो मेरा परम लक्ष्य है, जो मेरे स्थायी सुख, स्थायी शांति में सबसे बड़ी बाधा है, तब जब सत्संग में जाकर इस विवेक को बुद्धि प्राप्त करती है कि मेरा वास्तविक लक्ष्य क्या है, मुझे वास्तविक शांति कहां मिलनी है, तब फिर वो अपने जीवन में अपनी वासनाओं को कम करने का प्रयास करता है। जिसका ईश्वर से प्रेम हो जाता है या उसमें यकीन हो जाता है, उसे घाटे वादे में परेशान नहीं होना पड़ता है। वह सदा एक भाव में रहता है। जब बात ईश्वर प्रेम की आती है, ईश्वर परायणता की आती है, ईश्वर के प्रति समर्पण की बात आती है,
तो उसकी पहचान क्या है? ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक, ऐसा भक्त जिसने वास्तव में ईश्वर भक्ति को धारण किया है, उसकी यही पहचान है कि वह सुख दुख में विचलित नहीं होता। जीवन में कुछ मिल जाना और जीवन में किसी वस्तु को खो देना, ये दो स्थितियां उसको विचलित नहीं कर पाती। यह ईश्वर परायण साधक की पहचान है। वो सदा एक भाव में रहता है, वो सदा समभाव में रहता है। वही इस बात को जानता है कि अपने कर्मानुसार मैं ये देह प्रारब्ध को लेकर आया है। जब बात ईश्वर सिमरन की आती है तो गुरुदेव एक युक्ति बताते हैं। वास्तव में कभी एकांत में बैठकर जब मैं उस प्रभु का प्रेम से ध्यान करना चाहता हूं तो मैं उस समय पाता हूं कि मेरा मन सबसे बड़ी बाधा बनकर मेरे सामने खड़ा हुआ है। मेरे मन में उठने वाले संकल्प और विचार मुझे ईश्वर को याद करने ही नहीं देते। तब गुरुदेव एक युक्ति बताते हैं कि मन को किस प्रकार समझाना होता है, मन से ये वार्तालाप करना होता है कि हे मन, तेरे इस प्रकार सोचने से इस संसार में या इस जीवन में होने वाली घटनाओं में क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? तू क्यों व्यर्थ इस सोच में डूबा है? क्यों संकल्पों विकल्पों में उलझा पड़ा है? इस संसार में जो घटित हो रहा है वो ईश्वर हुक्म में हो रहा है। तो अपने मन को इस प्रकार से समझाकर ईश्वर भक्ति में लगाने को गुरुदेव प्रेरित करते हैं। यह सारे संसार का तमाशा एक भूल भलैया और झमेला है। इस संसार के अंदर ईश्वर चिंतन और लोक सेवा ही कल्याण के देने वाले हैं। इस मन का काम निरंतर मनन करते रहना है। इस मन ने अपने कार्य को नहीं छोड़ना है। तो सत्पुरुष एक युक्ति की तरफ हमें ले जाते हैं। जब मन का काम ही मनन करना है तो इसको सांसारिक संकल्पों से हटाकर ईश्वर के नाम सिमरन में लगाने का उपदेश देते हैं सत्पुरुष। कमी का नाम ही जन्म है और पूर्णता का नाम ही मुक्ति है। अगर किसी तरह की कमी बुद्धि में रहती है तो जन्म लेना ही पड़ेगा। बुद्धि का यह निश्चय प्रधान रहता है कि सुखों की अधिकता मुझे चारों तरफ से प्राप्त होती रहे। मेरा प्रधान निश्चय यही है। जो कामनाएं हैं वही पुनर्जन्म का कारण है, गुरुदेव स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। जो निर्वास हुआ वो मुक्त हुआ। सरल शब्दों में स्पष्ट निर्णय सुना रहे हैं सत्पुरुष कि जिस व्यक्ति ने वासनाओं से मुक्ति पा ली, वास्तविक मुक्ति उसी ने पाई। यही बीमारी जीव को लगी हुई है। इस बीमारी के जेर असर होकर हर समय ना तसल्ली हालत को लिए हुए अंत काल तक पछताना ही पड़ता है। इससे छुटकारा पाने के लिए महापुरुषों ने फरमाया है, जीव दया और आत्म पूजा तिस समान धर्म नहीं दूजा। ये मानुष देह दो ही काम करने के लिए मिली है, जीव दया और आत्म पूजा। सब जीवों से कहते हैं ना कि सब जीवों से प्रेम हो और तन मन सेवाधार। हम रोज बड़े प्रेम से गाते हैं। ये बात
अमल में आनी मुश्किल है। और गुरुदेव बार बार इस बात को इंगित करते हैं, प्रेरित करते हैं कि सिर्फ सुन लेना पर्याप्त नहीं है। अगर सत्संग श्रवण, शास्त्र अध्ययन मेरे जीवन में कोई परिवर्तित या मेरे जीवन में कोई सकारात्मक अंतर नहीं पैदा कर सकते, तो उसका अर्थ तो यह हुआ कि हाथ में दिया है तब भी ठोकरें खा रहे हैं। उस व्यक्ति पर तरस खाया जा सकता है जिसको जीवन में किसी सत्पुरुष के सत्संग सुनने का अवसर नहीं मिला, जिस व्यक्ति ने कभी शास्त्र नहीं पढ़ा, वो घोर सांसारिक है। अगर वो भटक रहा है तो उसको माफ किया जा सकता है, लेकिन नित्य प्रति निरंतर सत्संग सुनते चले जाना और उन सत्संगों का जीवन में इंप्लीमेंटेशन ना होना, उसको अपने जीवन में लागू ना कर पाना, स्वभाव में प्रेमियों, सत्पुरुष कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति एक स्थिति का नाम है। ईश्वर प्राप्ति का अर्थात ईश्वर प्राप्ति का अर्थ स्वयं ईश्वर हो जाना है, यानी ईश्वरीय गुणों को धारण करना। जो सत्पुरुष इस धरा पर आए, जैसा जीवन वो जीकर उन्होंने हमें दिखाया, उनका अनुसरण करते हुए अगर जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन ना हो तो गुरुओं की हुई मेहनत, सत्पुरुषों की हुई मेहनत का फल कैसे मिले। गुरुदेव कहते हैं कि मुनासिब सुख ही तू इस शरीर को दे। समाधान की ओर चलते हैं। गुरुदेव क्या कहते हैं कि मर्यादित जीवन जियो। वो संसार त्याग की बात नहीं करते, आवश्यकता अनुसार सुख भोगने की बात करते हैं कि मुनासिब सुख ही तू इस शरीर को दे। इसको सदाचार और गुजरान वाली जिंदगी कहते हैं। जब तू ज्यादा सुख इस शरीर को देने लगेगा तो रोग और तृष्णा रूपी तपिश से जलने तपने लगेगा। ये प्रेमियों, हमने प्रत्यक्ष देखा कि भोगी व्यक्ति के शरीर में अधिक रोगों के लगने की संभावना ज्यादा रहती है। जो व्यक्ति मर्यादा में जीवन जीता है, सादगी जिसके जीवन में है, शरीर से मर्यादित काम लेता है, ऐसा व्यक्ति निरोगी भी रहता है और मानसिक रूप से भी वो शांत रहता है। गुरुदेव कहते हैं कि ये फकीर तुझसे कुछ नहीं मांगते। गुरुदेव की इस बात को सुनकर आंखों में आंसू आते। वो बार बार वो एक ही चीज मांगते हैं। क्या उन्होंने अपने शिष्यों से किसी वस्तु की मांग की? वो झोली फैलाकर कहते हैं कि अपने दुख और कलेश इसमें डाल जाओ और यहां से ठंडक लेके जाओ। तुम मुझ पर किस प्रकार कृपा कर सकते हो? ये गुरुदेव के वचन है कि जब तुम स्वयं का कल्याण कर लोगे तो यही मुझ पर तुम्हारा एहसान है। यह फकीर तुमसे कुछ नहीं मांगते, सही जिंदगी का मुतालिया करने और करवाने वाले। कि तुम अपने जीवन के बारे में, अपने सही जीवन जीने के तरीके के बारे में सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त करो, उस पर निश्चय लावो कि तुम्हें वास्तविक जीवन जीना कैसा है। ऐसा करके तुम अपना भी कल्याण करोगे और दूसरों को भी सुख दोगे। इनकी अगर कोई मांग तुमसे है तो यही है कि अगर तुम्हारे अंदर कोई नुक्स है या कोई बात तुम्हें तपा रही है तो वह इनको दे दो और अपने आप को ठंडा कर लो। इतनी बड़ी बात गुरुदेव कहते हैं।
कि तुम मुझे क्या दे सकते हो? वो ये दे सकते हो कि स्वयं को ठंडक पहुंचाकर तुम मुझ पर उपकार कर सकते हो। प्रेमियों, हम अज्ञान में पूरा जीवन बिता देते हैं। ईश्वर भक्ति का अर्थ समझ नहीं पाते। किस काम को करने से, किस व्रत को लेने से, किस तरह की पूजा करने से अधिकतम सांसारिक सुख भोग पाऊंगा, बस यही मेरी चिंता बनी रहती है। कभी रामकृष्ण परमहंस एक बात कहते हैं कि कभी कल्पना करो कि कोई व्यक्ति रोज ही तुम्हारे पास आ जावे और कुछ ना कुछ मांगता रहे, तो उसके बारे में तुम किस प्रकार की सोच रखोगे? कभी ईश्वर से प्रेम करके तो देखें, कभी बात करके तो देखें, प्रभु आप कैसे हो? उसको मित्र सखा जब माना। क्या प्रेम सिर्फ ले लेने का नाम है कि जब चाहा मुंह उठाया और चले आए कि प्रभु आज ये दे दो और कल ये दे दो? एक सामान्य रूप से भी सांसारिक प्रेम भी जब किया जाता है तो गिव एंड टेक, लेना और देना बराबरी का होता है। कभी प्रभु से मित्र समझ के कभी बात भी की? नहीं, मैं सिर्फ लेना जानता हूं। उस ईश्वर से प्रेम मेरे जीवन में स्थायी शांति को ला सकता है। कैसे माने कि किसी को ईश्वर से प्रेम हुआ? किसी को दिखावे के लिए नहीं। जब एकांत में बैठकर दो अश्रु धरा पर गिरे प्रभु के प्रेम में, प्रभु की याद में, तब निश्चय हो जाना चाहिए कि मैं सही मार्ग पर हूं। और यही सही मार्ग हम सबको प्राप्त होवे। सांसारिक वस्तुओं से आसक्ति को त्याग कर उस प्रभु के चरणों में वास्तविक प्रेम हमारा हो जावे, ऐसी गुरुदेव से प्रार्थना करता हुआ वाणी को विराम देता हूं। की हुई त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।